अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद और बेबाक तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि मरीम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई है। वैसे बड़े दिनों बाद इमरान खान ने मरीम नवाज का तज़किरा किया है। ठीक नहीं किया, ज्यादती की है इमरान ने। मुझे मिसेस मंडेला वाली बात समझ नहीं आई। इस स्टेटमेंट के, इस तबसरे के दो हिस्से हैं। एक ये मिसेस मंडेला वाला, दूसरा कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई। देखो, मंडेला एक ऐसा काबिल एहतराम नाम है कि इन जैसे लोगों के साथ ना मंडेला वाला ज़र्फ है, ना वो विजन है, ना वो कुर्बानी है। उसने अशरों शेरों की तरह जेलों में ये भाग के, कभी जद्दे कभी ये, तो इनके साथ क्या मंडेला। आई प्रोटेस्ट पर्सनली। अच्छा, कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई है, वो तो ठीक है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बच्चा इस मुल्क का जानता है कि इस्तकबाल का जो हाल हुआ है, फ़कीदुल मिसाल नाम नहाद, तो बिरयानी की प्लेटों, पैसों, तो ये वो के बावजूद इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए जितने ज़मान पाक में अराउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं। वो भी बच्चा बच्चा जानता है। तो मुझे ये समझ नहीं आई मिसेस मंडेला वाली बात। इससे ज़्यादा लोग अबरारुल्लाह के कंसर्ट पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये मुझे स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। मंडेला का जिक्र कुछ लोगों के साथ करना ही, मेरा ख्याल है मंडेला के साथ ज्यादती है। मैंने उनकी आप बीती पढ़ी हुई है। खुदा का खौफ करो यार, ये कौन लोग हैं, किन के साथ ब्रैकेट कर रहे हो आप। ज्यादती की है इमरान ने। आए प्रोटेस्ट, पीटीआई पूरी नोट करे जी। ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। नून लीग के हाँ, एक बात और। हाँ नहीं, इसी एक मिनट, इसी तरह अब मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब वाला ब्लफ भी कॉल हो जाना चाहिए। तशरीफ ले आए तो बेहतर है, एक गुब्बारा जो रह गया उससे भी हवा निकल जाए। ठीक है। बहरहाल ये प्लीज नेल्सन मंडेला की फैमिली के साथ ज्यादती ना करें आप, या उनको पसंद करने वाले और चाहने वालों के साथ ज्यादती ना करें। ये बिल्कुल ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ गया। समझ से बाहर है। नून लीग के मरकजी नायब सदर साबिक वजीर आला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी ने नून लीग के ओहदे से मुस्ताफ़ी होते हुए कहा है कि आइंदा इलेक्शन में 2-4 अजला के सिवा नून लीग का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। 100% दुरुस्त है। नाबीनापन की इंतहा ये है, नून लीग ये नाबीना लीग हो गई है। इसकी इंतहा ये है कि खुद इन्हें नजर नहीं आ रहा, या ये जमले बन रहे हैं इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। वरना अंधों को भी दिखाई दे रहा है कि मकबूलियत जो है नून लीग की, वो मुंह के बल गिरी हुई है और उसे उठाने वाला भी कोई नहीं है। मैं कितनी देर से कह रहा हूं कि जून जुलाई में तपती रेत पे बर्फ का ब्लॉक पड़ा हो, वो देखते देखते नजरों से ओझल हो जाता है। समझ नहीं आती कि ये किस तरह श्रिंक हो रहा है या रिड्यूस होता जा रहा है। नून लीग का इससे भी शायद बदतर हाल है। महताब अब्बासी के अलावा और भी बहुत सी जो सेन वॉइसेस हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, जो रियलिस्टिक हकीकत पसंद लोग हैं और सच्ची खरी बात करने का हौसला रखते हैं, यही बातें कर रहे हैं। अवाम में भी यही ज़बान ज़द आम है, तो इसमें नई बात कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल अब्बासी साहब को इस पे अप्रिशिएट करना बनता है कि उन्होंने दलेरी से वो बात कर दी है जो आमतौर पे चमचे कड़छे जो है ना वो नहीं करते। ठीक है हसन साहब, इमरान खान ने वार्निंग दी है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, जबकि मरीम नवाज ने कहा है कि जेल भरो तहरीक जमान पार्क से शुरू करें। वैसे मरीम, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आइन 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 सो कॉल्ड आइन के मुताबिक वक्त पे नहीं होते तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और गलीज, बदबूदार और भद्दाबाब होगा। बेशक। सुभान अल्लाह भाई, आइन का विर्द करते हैं, जमहूरियत बेचते हैं, तो और गिरफ्तारियां शुरू करनी है तो बिल्कुल जमान पाक से शुरू कर लें ये लोग। और मेरा ख्याल होंगी, और इमरान कह चुका है कि मैं खुद दूंगा पहली गिरफ्तारी। लेकिन उनका भी ध्यान करो ना, जो कभी जद्दे कभी लंदन भाग जाते हैं, वो तो कातिलाना हमले के बाद भी डट के बैठा है जमान पाक में। अच्छा,
90 रोज में इलेक्शन का सुनकर ये दुमकटों की तरह जो भागते फिर रहे हैं, इन्हें अंदाजा नहीं है कि इनकी ऐसी हर हरकत इन्हें अवाम की नजरों में मजीद गिरा रही है। शायद इसी को कहते हैं ना, बुजुर्ग कहा करते थे कि रब नीचे आके किसी को डांग नहीं मारता, लोगों की मत मारता है। इन्हें अंदाजा नहीं है कि अवाम में इनके लिए नफरत का आलम क्या है। ये अगर कोई माड़ी मोटी धांधली भी कर सकते तो अब वो भी मुमकिन नहीं है। और देखो बात सुनो, 90 रोज में इलेक्शन ना कराए तो कहते हैं कौन सी क़यामत आ जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चूंकि ज़ियाउल हक की सियासी औलाद को इसी तरह गुफ्तगू करना चाहिए, जिसने 90 दिन का कह के इस कौम का सत्यानाश, डबल स्टैंडर्ड्स, मुनाफकत, गंदगी, गलाजत, झूठ, फरेब का वो इश्तिहार था। वो आदमी, सही बात है, जिसने 90 रोज का वादा करके इलेक्शन लटकाता गया, जब तक वो बकौल मरहूम गुलाम इसाक खान तैयारा उसका पट नहीं गया, उस वक़्त तक वो पिटा नहीं, सर पे सवार रहा। और ये वही आदमी है जिसने कहा था कि ये आइन है क्या, चंद कागज़ों पे मुश्तमिल, रद्दी कागज़ों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। और बात ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। अब जो खिलवाड़ हो रहा है इस वक्त कि जी ना सिक्योरिटी देंगे, ना फलाना देंगे, ना पैसे हैं, ना फलाना है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जो कुछ तुम आज प्रोवाइड नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए, वो साल बाद कर लोगे। साल बाद कौन सी लॉटरी निकलेगी तुम्हारी? को पाकिस्तान के हर चौक से तेल उबलने लगेगा, वो भी हो तो नहीं हो सकता। हद हो गई यार। दिन दिहाड़े ऐसा फ्रॉड, ऐसा झूठ, झूठ दर झूठ। एक तरफ वोट को इज्जत, दूसरी तरफ जमहूरियत के साथ जो ये कर रहे हैं, उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है IMF से कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं। IMF को मशवरा दिया है। सुभान अल्लाह। IMF इज लाइक अ मशीन। वो कहते हैं ना कि बमों की आंखें नहीं हैं जो देख कर फटें और अपने टुकड़ों को बेगुनाहों से दूर फेंकें। ये क्या बात हुई IMF को? वो खुद क्या किया आप लोगों ने? देखो, इसकी सो कॉल्ड बिलावल की जो एक दिखावे की एक हमदर्दी है, इस पे मुझे एक वाकया याद आया। इस हमदर्दी पे, इस इंसान अवाम दोस्ती पे एक छोटा सा वाकया सुनो। हजरत अली करम अल्लाह वजहो कहीं से गुजर रहे थे, साथ उनका कोई दोस्त था। तो एक आदमी जानवर को ज़िबा कर रहा था, उसका पालतू जानवर होगा या जो भी होगा। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में छुरी थी और छुरी चल रही थी। तो उस आदमी ने कहा कि देखें ये आदमी कितना रहमदिल है, इसकी आंखों में आंसू है। तो हजरत अली मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा इसकी आंखों को ना देख जिसमें आंसू है, इसके हाथ देख जो इस मासूम जानवर का गला काट रहे हैं। ये इस तरह की झूठी हमदर्दियां IMF की नौबत कैसे आई? मैं कहता हूं बात सुनो, पाकिस्तान में अगर किसी में ज़र्फ, ज़मीर, दम, जान है, एक कमीशन बनाया जाए और उसमें बेस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं, चमचे कड़चे नहीं, जो क्रेडिबल लोग हैं, इकोनॉमी को वाकई जानते हैं, डार बार टाइप नहीं, वो बैठ के 2, 4, 6 महीने में सिर्फ ये बताएं पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने के पीछे अवामिल क्या थे, असबाब क्या थे, वजूहात क्या थी और लोग कौन थे। तमाशा लगाया हुआ है। लेकिन हसन ये साहब, बिल्कुल वैसी बात है जैसे ये लाखों रुपए का जूता पहन के, 1 मिनट, लाखों रुपए का जूता पहन के चंद प्रोग्राम्स पहले आपने फोटोग्राफ भी दिखाई थी जी, नंगे पांव बच्चों के दरमियान बैठा था ये राजकुमार। इसी तरह की हमदर्दी है। और कहना किसको, जी IMF को यूं नहीं करना चाहिए। वो IMF की नौबत कौन लाया है? 40 साल से तो आप गर्दनों पे सवार हो। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर तो मिसाली था। ये हुआ कैसे? वो कोई तो यार कोई कमीशन बनाओ,
5, 7, 10 जो हैं वो लोग बैठें और बताएं कौम को कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है इसके पीछे ये हकायक हैं। अफराद कौन थे, अवामिल क्या थे, असबाब क्या थे, फिर बात समझ आएगी। चलें। लेकिन हसन साहब, इसहाक डार ने तो ऐलान किया है कि IMF से डील के नतीजे में मजीद 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे, मिनी बजट लाएंगे। इससे तो बदतरीन महंगाई का तूफान आएगा। तो आने दो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा महंगाई का जलजला आए ताकि लोगों को समझ आए कि हम जैसे लोग जो 31 साल से कह रहे थे बीबी बाबू और बेबस अवाम, 31 साल पुराने कॉलमों का मजमूआ है मेरा, छप चुका है। जब हम लोग चीखते थे को नहीं, ये खाई और खड्डे का खेल है सारा। एक फ्यूडल है, एक पैटी सनतकार था जिसको ज़ियाउल हक ने कहां से कहां पहुंचा दिया और बाकी फिर कसरें उन्होंने आप पूरी करनी। तो होने दो, कम से कम अपने किए का खमियाजा तो भुगते हैं हम लोग। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, मुर्दा है अवाम, मुर्दा है। आवा आवे शहर आवे, वो आ गया पता नहीं शेप बघियाड़ आ गया, खा गया, अब वो आदमखोर हो गया है कई सालों से। तो ये अब इसहाक डार ने ऐलान, इसहाक डार का क्या है, उसका क्या है, उसके चेहरे पे नूर नहीं बढ़ता जा रहा दिन ब दिन। मैंने पहले भी कहा था इतना नूरानी चेहरा हो गया है उसका कि पाकिस्तान में सूरज तलू होना बंद हो जाए तब भी यहाँ रोशनी ही रोशनी होगी। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान को इतनी बदतर सिचुएशन में पहुंचा दिया है कि अब फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त चैलेंजेस का सामना है। फाइनेंशियल टाइम्स कोई ये चवल इस को सादा अखबार नहीं है, उसके नाम में सारा कुछ मौजूद है कि वो किस किस्म का अखबार है। अगर उसने कहा है तो उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर अथॉरिटी हो नहीं सकती। सादा वजह है, सुन लो और समझ लो। ये जो है ना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस या मूवमेंट, ये जो भी PDM जी, ये है पीपल्स डिस्ट्रक्शन अलायंस बहुत खूब, या मूवमेंट पीपल्स डिस्ट्रक्शन। और माशाल्लाह इन्होंने काम, सियाने कहते हैं कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ये डूबती कश्ती में और ज्यादा उसकी बेड़ियों में बट्टे डाल रहे हैं और बोझ डाल रहे हैं। कैबिनेट कहां से कहां पहुंच गई है। अब यहाँ पता नहीं कितना 5 से 10 लाख में पड़ता है एक मुशीर। अच्छा, वो उससे क्या मुशावरत होती है, वो क्या तोप चलाते हैं बैठे लोग। अगर बुनियादी जरूरियात रोटी आटा इस मुल्क के नसीब में लिखा गया, एक फिल्म बनी थी रोटी, अकमल उसका हीरो था, तब से लेके अब तक आटा आटा आटा। और ये आगे तो भैया अच्छा 170 अरब के टैक्सेस अवाम पे लगे हैं। मैं पता क्या है, ये सिचुएशन ऐसी है जैसे कहा आंसुओं पे तैर रहा हो। मैं जश्न मनाऊंगा, आंखों में बेशक आंसू हूं। ये हमारे जराइम की सदाएं हैं। और बात सुनो, तुम्हारी उतनी वर्थ नहीं होती जितने का इन्होंने जूता पहना होता है। तुम्हारी टोटल औकात नहीं होती। फिर भंगड़े, वो पता नहीं क्या, वो कीमे वाले नान, 1, 2, 4 दिन की दिहाड़ियां, खत्म कहानी। तो अब ये फसल जो बीजी है भयानक किस्म की, वो काटो अब। और इनके मामलात जो है ना 90% वसाइल पे काबिज लोग हैं, अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल चुके हैं। और ब्लेम मत करो IMF को, IMF का धंधा है, उसका काम है, उसका कारोबार है। मैंने पहले कहा था कि अगर मेरी जहर बेचने की दुकान है, आप आओगी मैं दे दूंगा। IMF आता है तुम्हारे पास, मिन्नतें करता है गन पॉइंट पे। ये क्या बात हुई? IMF को याद रखना, ब्लेम ना करो। ये बहुत खबीस रूहें हैं, ये अवाम की नफरत का रुख मोड़ते हैं IMF की तरफ। IMF कर रहा, नो,
IMF नहीं कर रहा, तुमने करवाया है, तुमने यहां तक पहुंचाया। ये कैसी बढ़ के मार रहा था डार शरीफ जब आया है, अब किधर है? हकायक हैं ये। तुम जाओगे तो वो तो धंधा है उनका भाई, वो क्या वो ब्याज का काम करने वाले, जैसे बनिया होता पुराने ज़माने में, या एक ख़ास तरह की बरादरी है उनमें सूदखोरी बहुत है, वो इस तरह के लोग हैं। लेकिन 85 तक पहुंचा दी, 5 से 10 लाख तक में कॉस्ट करने वाले मुशीर, ये मशवरा कौन सा देते हैं? इनका आज तक सिर्फ एक मशवरा कौम के साथ शेयर करो, बताओ। एक मुशीर जो 5 था 10 लाख में, आज ही पढ़ रहा था, में कॉस्ट करता है भूखे नंगे लोगों को, उसका एक मशवरा बताओ, एक जिसकी। अच्छा, नून लीग के एक MNA हैं, मैं नहीं जानता, मैं नाम से भी वाकिफ नहीं, चौधरी आबिद रजा, उसने मुआविन खुसूसी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया। इसे कहते हैं गैरत, इसे कहते हैं शर्म, इसे कहते हैं हया, इसे कहते हैं भरम। इनमें है ही नहीं। और मैं पहले कह रहा था ये बोटियां नोचेंगे, पाकिस्तान एक केक है, हर बंदा अपना अपना हिस्सा वसूल रहा है, बाकी उनको इससे अच्छा, या तो इससे इस्तेदाद बढ़ती हो, आपकी कारकर्दगी में कोई नुमाया इजाफा होता हो। कुछ भी नहीं। ये कौन लोग हैं? ये शिकरे हैं, शिकरे, जिनका मरगूब तरीन शिकार हैं पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम। उनकी खालों से शुरू हुए, उनकी बोटियों से गुजरे, फिर उनकी हड्डियों से गुजरे और गुदा कशीद कर लिया। अब बाकी क्या है देखते हैं। सही हो गया। हसन साहब, आगे बढ़ते, अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन के लिए 3 बड़े रियासती इदारों ने मदद देने से इनकार कर दिया है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद में इलेक्शन के हवाले से फूट पड़ गई है। PP, नून लीग और मुत्तहद इलेक्शन के हक में है, और मौलाना फजल रहमान, ANP और जमाते इस्लामी ने बाइकआउट का ऐलान किया है। अब फिर क्या करना चाहिए? वो पता नहीं ये भी वारदात ही हो, मिली भगत हो कि हम आधे यूं कर लेते हैं, आधे यूं कर लेते हैं, अदरवाइज हाल तो सबका बुरा है। इन्होंने 0 पे आउट होना है सबने। ये वारदात है कि तुम इधर जरा हमारा भरम भरम रह जाए, और क्या है। लेकिन देखो ना, फाइनेंसेस अवेलेबल हैं उसके लिए, ना वो रिटर्निंग ऑफिसर्स अवेलेबल हैं उनके लिए, ना सिक्योरिटी। तो लानत भेजो इस जमहूरियत पे, इतना गहरा दफन करो कि कम से कम 30-40 साल, जब तक एक नई नस्ल खड़ी नहीं हो जाती, बिल्कुल एक नई नस्ल, 25-30 साल ऐसी तसी ऐसी जमहूरियत की और जमहूर की, जिसके मुंह पे ये खुद थप्पड़ मार रहे हैं, जिसको ये खुद ठुड्डे मार रहे हैं। कमाल है भाई ये। अच्छा, वोट को इज्जत दो की जहनीयत देखो, इनका अंदर देखो। जब दिल करे इलेक्शन, वाह है, इलेक्शन ना हो। आइन 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 कौन करता है? ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। जिसके पास जो तगड़ा है उसके हाथ में डंडा है, जो मड़ा है तुमने यहां पहुंचा दिया इस मुल्क को, वो तराजू को डंडी मारता है। अच्छा, इलेक्शन का देखो हो क्या रहा है। ट्रेलर चल चुका है उसका, प्रोमो उधर मुल्तान में। और डरो, ये वायरस अगर पूरे मुल्क में फैल गया, जो हल्का सा एक प्रोमो चला है मुल्तान में, और वहां क्या हुआ है, जो नून लीग गया था उसको प्रोटोकॉल और ये और वो और फलाना, और मेरा ख्याल बेल शेल भी उसकी हो गई है। जो इधर का था बेचारा PTI का, वो भुगत रहा है, वो भुगतेगा, लेकिन कब तक? ये चलता नहीं, ये चलेगा नहीं। कमाल है, अदलिया कुछ कह रही है, सदर ममलिकत वो जायज बुनियादी सी बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। और ये सारे बहाने, ये सारी चीम चलाकियां, सारी चतर चलाकियां सिर्फ एक चीज के लिए, जिल्लत में शिकस्त इनका मुकद्दर है। और ज़हन में रखना, ये जब तक फैसला नहीं होता, इमरान का प्रॉपर फैसला, याद रखना,
उसने कहा ना मुझे एलिमिनेट करने का या कत्ल करवाने का, कर गुजरो जो करना है, उसके नताज भुगतने के लिए तैयार रहो। सुभान अल्लाह। बायकॉट कर दो, जब दिल करे करा लो। वो क्या हो जाएगा 6-8 महीने के बाद, साल के बाद क्या? मतलब कौन सा ये दरख्त उखाड़ लेंगे जिसके ऊपर मेवे लगे होंगे? क्या कर लेंगे साल बाद? मजीद बद से बदतर, जलील से जलील तर। तो ये दिहाड़ियां लगी हुई हैं, दिहाड़ियां लटकाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ किसी मुआवजे का इंतजार है। दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं कि शायद को पता नहीं क्या हो जाए। नहीं होना। ठीक है सर, प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करेंगे, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, तुर्की में ज़लज़ले के फौरन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के दौरे का ऐलान किया, लेकिन एक दिन बाद दौरा मुलतवी कर दिया। आप यकीन करो मुझे इतनी शर्मिंदगी, इतनी नदामत महसूस हुई। हालांकि मैं नहीं जानता ये क्या दुनिया है, लेकिन मैंने सोचा उनके घर में कोहराम मचा हुआ है, ये वहां जाके उनको नवा जब पाना है, प्रोटोकॉल ये वो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या है, क्या करना है। यहां बैठो, कंसंट्रेट करो, लोगों से अपील करो, जो कर सकते हो करो उनके लिए। टर्क्स हमारे भाई हैं, खूबसूरत आलीशान लोग, मिसाली लोग। हम तो ही पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं कहाँ सलातीन है, दिल्ली से लेके तो गोरों तक की गुलामियां करने वाले लोग। वो तो सही मानो में जिंदा कौम है, जो पूरी कोशिश के बावजूद सेकंड वर्ल्ड वॉर मिटाए नहीं जा सके उनसे। एम ही नहीं मुस्तफ़ा कमाल को उन्होंने अता तुर्कों का बाप कहा। मैं आप सफारती अदब अदाब आप पता ही कख नहीं, कुछ जाती रिश्तेदारी है क्या है। अच्छा, हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं नुसरत जावेद, उन्होंने लिखा है कि भी इन लोगों को अडाना कबाब बड़े पसंद है, अडाना मलिया मेट हो चुका है। तो वहाँ से किसी उनके दोस्त ने फ़ोन करके कहा कि इनको समझाओ अडाना ख़त्म हो गया है। और उसमें यह भी लिखा हुआ कि नवाज शरीफ वहाँ बैठ के अडाना से कबाब। कमाल है यार, ये खद लीडरशिप है, ये सिरी पाया लीडरशिप है। ये याद रखना, ये हरीसा लीडरशिप है, निहारी कबाब लीडरशिप। ये वहां क्या करने जा रहे थे? शुक्र है किसी ने मशवरा दिया या खुद अच्छी बात दिमाग में आ गई होगी। ये को मौका जाने का है। वैसे हसन साहब, हाँ, सवार होने का। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है बल्कि मैन मेड या टेक्निकल डिजास्टर है। अमेरिका ने हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इस अर्थक्वेक के लिए। पाकिस्तान में जब फ्लड आया था तब भी इस तरह की थ्योरी ना सर्कुलेट कर रही थी। आप मुत्तफिक हैं इससे? मैं मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक नहीं मरियम, बेटा एक बात याद रखो, ये सही भी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। खत्म। ये जो अल्लामा इकबाल लिखते हैं, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो भाई अब उनके घोड़े दौड़ रहे हैं। आज का घोड़ा क्या है? टेक्नोलॉजी है। अगर वो करें भी, मोस्ट वेलकम। ओ भाई, हम कोई फर्स्ट कजन्स हैं, कोई ट्विन ब्रदर्स हैं, वी आर राइवल्स। हमारी 1400 साल की तारीख इस बात की गवाह है, हम हरीफ हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पे गलबा पाने के लिए आप जो कर सकते हो करो। मैं नहीं जानता ये सही है या गलत है, मैं वो बात नहीं कर रहा। मेरे लिए दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नो कॉन्सिक्वेंस एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। बुनियादी बात ये है कि अगर ऐसा है भी तो कमाल है भाई, करो भाई। अब बारी उनकी है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। अब वो भी नहीं छोड़ रहा है, ना दरिया छोड़ रहे हैं, ना सहरा छोड़ रहे हैं, ना मैदान छोड़ रहे हैं। तो ठीक है भाई, तुम किसी जोगे हो जाओ। एक शय हमारी जिंदगियों में बताओ, एक जो हमारी हो। सेलफोन हाथ में, जैसे पैदा ही सेलफोन के साथ हुए थे। पूरी कौम इस तरह बिहेव कर रही है। पाँव में जूती नहीं होती, हाथ में सेलफोन जरूर होता है। बत्ती कहाँ से आई? ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? बेबी बीमार हो गई, MRI में लिटा दो, कहाँ से आई? ये मॉडर्न मेडिसिन किधर से आई? ये जितने आलात हैं ये सारे कहाँ से आए?
दवाएं कहां से आई, जहाज कहां से आए, ये टोटल कुछ भी अपना है तो बता दो। सुबह दोपहर शाम जो अवन में खाना गर्म कर लो, गैस पे खाना पका लो। ऐसे रोते हैं जैसे तो गैस ना आने पे यूं रोते हैं जैसे पता नहीं दादा परदादा से गैसें इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, पाथियां, हम भी आज भी वहीं खड़े हैं। है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। जो लोग अपने लिए अपने कातिलों को कंधों पे बिठा के खुद लेके जाएं, जिल्लादों को कंधों पे बिठा के फांसी घाट पे लेके जाएं, उनके माथे चूमे, हाथ चूमे, फांसी घाट पे खड़े हों और उन्हें कहें कि हुजूर आप जरा खींचो, जरा इंज फटा, लाश लटक रही। सुभान अल्लाह। और फिर आगे नस्लें उस पर फख्र करें। खुदा का खौफ करो। ये बाकी बहरहाल छोड़ो कि साहब ये भैया थियरी है, अगर ठीक है तो बहुत अच्छा है। काहे के लिए कौमें मेहनत करती हैं? काहे के लिए? तारिक बिन ज़ियाद मुट्ठी भर लोगों को लेके गया था, उसकी तकरीर पढ़ो कभी। उसने कहा पीछे कुछ नहीं, अब सबसे पहले जो तलवार निकलेगी मेरी होगी, सबसे पहले जो घोड़ा आगे बढ़ेगा मेरा होगा, सबसे पहले जो गर्दन कटेगी मेरी होगी। उसकी तकरीर कभी पढ़ के देखो। आज सबसे पहले जो कमीशन होगा मेरा होगा, सबसे पहले जो किकबैक होगा मेरा होगा, सबसे पहले जो हराम होगा मेरा होगा, सबसे पहले जो बैरून मुल्क जायदाद होगी मेरी होगी। तो फिर कीमत अदा करो। मैं मकामी तौर पे भी यही कह रहा हूं, हम लोगों ने जो जो झक्के मारी हैं उसकी कीमतें चुका रहे हैं, चुकाओ। मुझे तो पहले दिल दुखता था, अब नहीं दुखता। याद रखना, सियासतदान अगर बैरून मुल्क जायदाद बनाए, मैं करूं तो शायद काबिल माफी है, सियासतदान बनाए तो इसका मतलब है, और खास तौर पे सीनियर पॉलिटिशियन, तो इसका मतलब है अपने मुल्क के मुस्तकबिल पे उसे एतबार खत्म हो चुका, वो रेफ्यूज बना रहा है। इनके पास जितनी दौलत है जो पाकिस्तान में दिखाई देती है, वो तो एमी एंटेना सा है, सारा कुछ बाहर है, पीनट्स। पाकिस्तान में जो है बड़े बड़े फार्म्स और ये और वो जो कुछ 4, 6, 10, 20, 50 मिलियन नजर आती हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो भुगतो, बहुत अच्छी बात है। अगर ये जल्जले वो ही ला रहे हैं, हमारी भी आबादी कम करा दें। हसन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, भारतीय कांग्रेस के रहनुमा शशि थ्रोवर ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ भारत के नाकाबिले तस्खीर दुश्मन थे। देखो, तारीफ वो जो दुश्मन करे, और इसमें कोई शक नहीं। ये बातें तो बड़ी करते हैं मुंह उठा के, ये औलादें किन की हैं? ज़ियाउल हक जैसे बंदे की, सफाक, मसल देने वाला आइन को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जुडिशियल मर्डर कहते हैं भुट्टो के कत्ल को, ये उसने अदलिया के साथ किया, अवाम के साथ क्या किया? मुनाफकत पैदा ही उसके हद में हुई। ये सारा गंद बला, क्लशनकोफ, ये वो पूरे माशरे का सत्यानाश करके रख दिया। उस आदमी की औलादें परवेज मुशर्रफ के बारे में बात करती हैं आइन, और सुभान अल्लाह, उस बंदे को तो यहां से फोन गया, पायलट ने बुलाया, ही डिडंट नो। वो ऐसे तो तुम हेड कांस्टेबल को, क्या कांस्टेबल को, फुट कांस्टेबल को ऐसे आप सैक नहीं करते। आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कर रहे हो। उसने आके क्या कि तुम्हारी तौन तोड़ दी थी? कुछ भी नहीं, वो तो जहाज में था। ये इदारे का फैसला था और मोतबर फैसला था, दुरुस्त फैसला था। वही तो चंद साल है जो पुरसकून और खूबसूरत गुजरे, लोगों के रिलैक्स गुजरे। या को थोड़ा यूब खान के जमाने में तो बाकी क्या है, बातें ठीक हैं। उनकी सियासी औलादें आज आइन की बात करती हैं, कमाल है। उनके बेनिफिशरी, ये जो उधर हुआ है वो तो मैं कमाल इस बात में, ये बेनिफिशरी तो जमात इस्लामी वाले भी थे, वो भी कहीं अयूब खान की औलाद है, सियासी औलाद, औलादों की औलाद, कहीं ज़ियाउल हक के चंपू चमाट फिर रहे हैं, और ये ममे हैं। और मौत के बाद तक
जब तक इनको ये पता नहीं लग गया कि नमाज जनाजा बिल्कुल 2 नंबर खोखला और वक्ती था, वो जो था वो, जब इनको समझ आई हुई भुट्टो के मदार पे तो रौनक बढ़ती जा रही है, इधर तो बंदा नहीं जाता, भाग लिए। वरना ढिठाई से, बेशर्मी से ज़ियाउल हक की मौत के बाद ये लोग सरेआम जलसों में कहते रहे कि मैं अधूरा मिशन ज़ियाउल हक का पूरा करूंगा। मामे जमहूरियत के, इनकी शक्लें देखो, इनकी अक्लें देखो, इनकी परफॉर्मेंस देखो, कौन सी जमहूरियत है? इस्लाम में इस तरह की कोई जमहूरियत नहीं है, कोई रिटर्न आइन नहीं है, आइन कहीं और है। मुकद्दस 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 नहीं होते, सिर्फ वो सहीफे, सिर्फ वो मुकद्दस होते हैं। इंसानी इंसाफ की सानवी हैसियत है, इससे ना कोई लंबी चौड़ी उम्मीदें, तो हमारे यहाँ तो वो भी नहीं। ये जो एक फेक सा होता है, एक शेडो सा होता है, हमें तो वो भी दस्तियाब नहीं। यानी आप अगर करोड़ों लोगों का रिस्क के हिस्से का रिस्क खा जाओ अपनी जहानत के, चालाकी के, अय्यारी और मक्कारी के और चकारी के। चकारी होता है चालाक और मक्कार का कॉम्बिनेशन। चकारी के जरिए अगर आप खा जाओ, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको ब्यूरोक्रेट हो, आपको फलाना हो, आप कब्जा ग्रुप हो, फलाना ढमकाना, जो भी हो आप, वो ठीक है, आप मुअज़्ज़ज़ हैं आप। लेकिन वही काम अगर आप किसी को गंद दिखा के करेंगे, वो जहानत के बलबूते पे लूट लो। ऐसा हुआ है, और यही नहीं वेस्ट में भी होता है। कमाल ये है, वारदात ये वो भी हैं, वो भी अपने अवाम के दोस्त नहीं, लेकिन वो अपने अवाम के साथ इतना जरूर करते हैं जितना एक शरीफ आदमी अपने पालतू जानवर के साथ करता है। उसकी बुनियादी जरूरियात, उसके बच्चों की तालीम, इल्म, अनाज, इलाज, शेल्टर, वो लीजिंग लूजिंग पे घर गोर गाड़ियाँ गुड़ियाँ, हाँ, उनका बच्चा आगाज करता है। हमारा बंदा जब कब्र किनारे पहुंचता है, फिर वो एक घर शायद टूटा फूटा को 5-7 मरले का बना ले, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। वारदातिये वो भी हैं। दुनिया भर की दौलत जिन लोगों के हाथ में है, चलो अमेरिका की दौलत, फिगर्स आते रहते हैं, पढ़ के देख लेना आप। तो इसलिए छोड़ो इनको। परवेज मुशर्रफ के बारे में बूथे उठा के बात करते हैं, वो ज़ियाउल हक से बुरा था। खुदा का खौफ करो। और वैसे भी दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अगर वो दुश्मनी, हालांकि वो तो बेहतरीन दोस्त थे, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना है। ये क्या घटियापन। ग्रोथ रेट 7%, रोजगार के इतने मौके 40 साल में ना पैदा हुए जितने परवेज मुशर्रफ। IT देखो, मैं तो मीडिया का मोशन समझता हूं। कोई जमहूरिया होता चपड़कनातिया, कभी ये जो प्राइवेट आप देख रहे हो, ये सारे चैनल्स हैं जिसपे हम यहां बैठे हैं, ये होता नहीं। मुझे कोई इनमें से कुरान पे हलफ दे, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाए, कभी भी ना करते। ये जो आपको ये चैनल्स नजर आ रहे हैं, इसने खुला किया, थोड़ा मामलात को इम्प्रूव किया, बेहतर किया। किसने किया? परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद मुझे बताया कि मेरे इर्द गिर्द तमाम लोग मुझे कह रहे थे कि मैंने कहा 12 करो, ये करते ही है, अरे बातें करते हैं। स्टील मिल 8 अरब सालाना के मुनाफे पे छोड़ी, IMF से निजात दिलाई, 60 रुपए का डॉलर था, ज़र मुबादला 17 बिलियन डॉलर। 15 साल की मुसलसल मनहूस जमहूरियत के बाद 3 बिलियन डॉलर, वो भी नहीं। कोई शर्म हया करो। आइन के जमहूरियत के मामे ताए चाचे, जमहूर भूखी मर रही है, जमहूर अवाम भूखे मर रहे हैं। ये जमहूरियत के दिलदादे आ गए भाई, खाम खा कार्रवाइयाँ। ठीक है ऐसा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। महंगाई के ऊपर भी बात करनी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।